दोस्तों, एक बार एक घर पे कुछ बूढ़े भिखारी आए। घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत बाहर निकल के आई। उसको उन पे बहुत दया आई, करुणा आई। घर में कुछ रोटी बनी हुई थी, उसमें से आधी रोटी उसने लाके उन बुजुर्ग लोगों को दे दी। आसपास के 10 घरों से निराश होने के बाद कहीं जाकर उन बुजुर्ग लोगों को रोटी नसीब हुई। अगले दिन लगभग उसी समय फिर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर से वो औरत बाहर आई और उसने घर की रोटियां उन गरीब बुजुर्गों को दे दी। इस तरीके से वो गरीब बुजुर्ग रोज उस औरत के घर पे आने लगे, क्योंकि वो अकेली ऐसी औरत थी वहां आसपास के इलाके में जो उनको खाने को रोटी देती थी। वो उस औरत को बहुत दुआएं देते, बहुत आशीर्वाद देते, और इसी तरह दिन गुजरने लगे। वक्त बीता, महीने बीते, साल बीते। 1-1.5 साल के बाद ऐसी नौबत आई कि उस औरत के घर में पैसे की कमी हो गई। पति के काम में घाटा हो गया और घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो ज्यादा रोटियां बनाए। तो भी उस औरत ने उन बुजुर्ग लोगों को रोटियां देना नहीं छोड़ा। खुद कम खा लेती, लेकिन उन बुजुर्गों के लिए रोटी जरूर बनाती। एक दिन ऐसा मौका आया कि घर में बहुत कम रोटियां बन पाई। अब वो औरत उन बुजुर्गों को रोज 4 से 5 रोटी देती थी, और उस दिन भी उसने मना नहीं किया, लेकिन सिर्फ 2 रोटी दी। बुजुर्गों ने मुंह चढ़ा के वो 2 रोटियां ली, और उस दिन उस औरत को आशीर्वाद भी नहीं दिया। 1 आध दिन बीते, फिर कम रोटी दे पाई, और एक दिन ऐसा आया कि इतनी कमी हो गई कि वो बुजुर्गों को रोटी ही नहीं दे पाई। बुजुर्गों को खाली पेट उसके घर से लौटना पड़ा। उसने उनको बताया भी कि वो कितनी परेशानी में है, लेकिन बुजुर्गों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। उसके बाद बुजुर्ग दूसरे घरों में गए। वहां जैसे तैसे उनको 2-3 रोटी मिली, लेकिन उन्होंने हर घर में जाके उस औरत की बुराई करी कि उस औरत ने देखो हमें रोटी देना बंद कर दिया, आप ही दे दो 1 रोटी। और आपस में भी उस औरत को बहुत कोसा कि इसका तो दिमाग बदल गया है, दया भाव खत्म हो गया है, इसने हम बुजुर्गों के पेट पे लात मारी है, ये खुश नहीं रहेगी। और इन मुश्किल दिनों में उन बुजुर्गों ने कोई और घर ढूंढ लिया और वहां से रोटियां लेने लगे। अक्सर उस औरत को याद करके कोस देते। तो दोस्तों, ये होता है अच्छाई का फल। ये इस दुनिया की रीत है। एक अच्छा इंसान जो होता है ना, जो बार बार हर बार लोगों का भला करता है, लोगों का अच्छा करता है, लोगों की मदद करता है, उसकी एक गलती को, एक छोटी सी गलती को या परिस्थिति को लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। जैसे एक सफेद दीवार पे छोटा सा धब्बा पड़ जाए तो हर इंसान का ध्यान उस धब्बे पे जाता है ना, वैसे जितनी ही आप अच्छाइयां करोगे उतनी ही बड़ी आपकी छोटी छोटी गलतियां लोगों को नजर आने लगेंगी, उतनी ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी। उनको आपकी अच्छाइयां बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेंगी, ये तो आपने करना ही करना है। और जहां गलती हुई, मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये बदल गया है, ये बदल गई है, इस तरीके के ख्याल लोगों के मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा हो जाता है। लोग बुरा व्यवहार करते हैं और उनको बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिल पाती। अब इन्हीं बुजुर्ग लोगों को, जिन लोगों ने बार बार बितराया, गालियां दी, जलील किया, लेकिन 100 बार में से 1 बार रोटी दे दी, तो ये उस इंसान की तारीफ करेंगे। ये तो बदल गई, ये तो भली बन गई, हम तो इसको बुरा समझते थे, ये तो भली औरत है, आज उसने हमें धोखा दिया लेकिन इसने हमारा पेट भर दिया। और उस इंसान की इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। उसको तो बुरा मान के चल ही रहे थे, और जरा सी अच्छाई कर दी तो उस अच्छाई का उन्होंने पहाड़ बना दिया, पूरे ख्यालात ही बदल दिए और उस इंसान की इज्जत करने लगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना, हमेशा जो चीज ज्यादा मिलेगी लोग उसके आदी हो जाएंगे, जो चीज कम मिलेगी उसको वैल्यू करेंगे। जो इंसान जितनी ज्यादा अच्छाई करेगा उतनी ही उसकी बुराइयों को बड़ा बनाया जाएगा, और जो इंसान जितनी बुराइयां करेगा उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को बड़ा समझा जाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा एक और बात करेंगे। एक बहुत अच्छा आदमी था, सबकी मदद करता, निस्वार्थ भाव से जीता, बुजुर्गों की सेवा करता, लोग उसको बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में एक दिन सड़क पे उसके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।
लोग बहुत दुखी हुए, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले, कि इतने अच्छे इंसानों के साथ ही भगवान बुरा क्यों करता है। किसी बुरे इंसान को उठा लेते, ये तो बहुत भला इंसान था, अपने पास क्यों बुला लिया। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, हर दिन हजारों लाखों लोग एक्सीडेंट के द्वारा मारे जाते हैं। अब वो इंसान मर गया या कोई और इंसान मर गया, हुआ तो एक्सीडेंट ही था ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान अच्छा था तो उसके साथ एक्सीडेंट ना हो। वो सड़क पे जा रहा था, उस समय उसकी जगह कोई और भी हो सकता था और किसी और की जगह वो भी हो सकता था, जो कि हुआ। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि इंसान अच्छा है तो वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो ऐसा है। अगर किसी के मन में करुणा है, वो लोगों को प्यार सम्मान देता है, लोगों की मदद करता है, तो ये उसके जीवन जीने का तरीका है। जेनेटिक भी हो सकता है, उसने अपने आसपास अच्छाइयां देखी हो, या उसका नेचुरल स्वभाव ऐसा हो सकता है। लेकिन उसको अच्छाई करने में आनंद मिलता है, लोगों के साथ अच्छा करने में खुशी मिलती है, इसलिए वो अच्छा है। अच्छाई करना कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है कि आपने लोगों के साथ अच्छाई की और किसी ने पलट के अगर बुरा बिहेवियर कर दिया या अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो आप अपना स्वभाव बदल के उसके साथ बुराई करने लग जाओगे। तो आपका स्वभाव अच्छा नहीं था, आप लोगों को दिखाने के लिए, लोगों का अप्रूवल लेने के लिए, लोगों की इज्जत पाने के लिए अच्छाई कर रहे थे। उस इंसान को हम अच्छा नहीं कह सकते, बिजनेसमैन जरूर कह सकते हैं, या एक नॉर्मल इंसान कह सकते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए अच्छाई कर रहे थे, लेकिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया तो पलट गए। लेकिन अच्छा इंसान अपना व्यवहार नहीं बदलेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो ऐसे ही जीता है। तो इसलिए ये कहना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता, गलत है, क्योंकि लाइफ बहुत रैंडम है। अच्छाई सिर्फ आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, आपका वर्ल्ड से, इस दुनिया से इंटरैक्ट करने का, डील करने का तरीका है, कोई धंधा नहीं है। और दूसरी बात, अच्छे लोगों को लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो मैंने आपको समझाई, कि उनकी छोटी से छोटी गलतियों को लोग माफ़ नहीं करते, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। दोस्तों अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, आप ही का जीवन अच्छा बनेगा, दिमाग लाइट रहेगा, खुश रहोगे, लाइफ के बारे में अच्छा फील करोगे, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। तो अच्छा अपने लिए बनो, दूसरों को दिखाने के लिए मत बनो, और एक्सपेक्टेशंस मत रखो। दो ज़रूरी बातें बोलूँगा, हमेशा अपनी बाउंड्रीज सेट करें, उस बाउंड्री को कोई इंसान क्रॉस ना कर पाए। आप अच्छे हो, किसी की मदद कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, सारा पैसा लूट लेगा, आपको काम नहीं करने देगा। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, पर्सनल बाउंड्रीज होनी चाहिए कि इसके ऊपर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मुझे अपना भी ख्याल रखना, अपनी परिवार का भी ख्याल रखना है। क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होंगी, क्योंकि वो आपका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और एंड में कहीं ना कहीं आके एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, और वहां वो इंसान बुरा मान जाएगा। दोस्तों दूसरी बात, अच्छा होने में और लोगों को खुश करने में फ़र्क होता है। पूरी दुनिया को खुश करने में मत लग जाओ। ये नहीं कि जो मिला है उसको खुश करना ही करना है, सैक्रिफाइसेस करने हैं, कुछ अच्छा करना ही करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग खुश नहीं होंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। या एक इंसान को खुश करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे जिनसे या तो आप या आपका परिवार या कोई और इंसान दुखी होगा। क्योंकि एक इंसान ज़्यादा लोगों को खुश नहीं रख सकता, एक लिमिट है। 50 दोस्त बना लिए तो 50 को टाइम नहीं दे सकते, ना 50 दोस्तों की हेल्प कर सकते, कोई ना कोई इग्नोर्ड हो गई। तो इसलिए अच्छाई करो अपने लिए, अच्छाई को अपने लाइफस्टाइल में अपनाओ, तो हर इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना बंद कर दो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एंड में यही बोलूँगा, अच्छा बनो तो अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, ताकि आप सेटिस्फाइड फील करो, आपके मन में रिग्रेट ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, दुख ना हो, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए। बस और कोई एक्सपेक्टेशन अपनी अच्छाइयों से मत रखो, और ना ये सोचो कि कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। थैंक यू।